बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे चैप्टर नंबर 13 के 10th क्लास। न्यूमेरिकल नंबर 13.3 है। इसकी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पर लिखी है, इसको मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ। फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज, दो एक जैसे पॉजिटिव चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन यानी कि क्या है, दफा की फोर्स इस 0.8 न्यूटन है। When the charges are 0.1 मीटर apart, जब चार्जेस 0.1 मीटर फासले पर हो तो हर चार्ज पर हमने मिकदार मालूम करनी है। तो गिवन डाटा क्या है बेटे जी, हमारे पास Q1 Q2 बराबर Q है, सेम है। फोर्स ऑफ रिपल्शन 0.8 न्यूटन है, इनके दरमियान रेडियस जो फासला है 0.1 मीटर है। फाइंड क्या करना है हमने, Q1 Q2 बराबर Q। फिगर ये दी हुई है, फर्स्ट करें ये Q1 चार्ज है, ये Q2, इसके दरमियान फासला है 0.1 मीटर। ये इसको इस तरफ दफा कर रही है, इसको इस तरफ, यानी दोनों के दरमियान दफा की फोर्स जो है फोर्स रिपल्स 0.8 न्यूटन है। हमने मालूम करना था Q1 Q2 कितना चार्ज है। तो फार्मूला हमारे पास गिवन है F इज K Q1 Q2 R स्क्वायर। F इज K की वैल्यू क्या होती है 9 मल्टीप्लाई 10 इज पावर 9। Q1 कितना है मालूम करना है, Q2 कितना है मालूम करना है, R स्क्वायर क्या है 0.1 का स्क्वायर। और हमारे पास फोर्स भी गिवन थी 0.8। तो फार्मूला बना लेते हैं 0.8 9 मल्टीप्लाई 10 इज पावर 9, क्यू ने क्यू से मल्टीप्लाई और क्यू स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से मालूम कर लेते हैं। 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 आंसर आया 0.01। अब हमने जिसका मालूम करना हो उसको उसी साइड पर रहने दें, बाकियों को दूसरी साइड पर ले जाएं। 0.01 इधर डिवाइड हो रहा है, इस पर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 9 मल्टीप्लाई 10 पर 9 मल्टीप्लाई होता है, इस तरह जाके डिवाइड हो जाएगा। क्यू स्क्वायर 0.8 को मल्टीप्लाई करें 0.01 से, आंसर क्या आया 8 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9। अब ये हम करेंगे 9 एक्सपेंड 9, अच्छा जी आंसर क्या आया 8.888 मल्टीप्लाई 10 पावर -13। अब हमें बेटा जी क्यू स्केयर नहीं चाहिए, क्यू चाहिए। स्केयर खत्म करने के लिए क्या लेंगे अंडर रूट, कि जब एक तरफ अंडर रूट लेंगे दूसरी तरफ भी लेना पड़ेगा। 8.888 मल्टीप्लाई 10 पावर -13, इसका भी अंडर रूट, तो ये अंडर रूट आंसर इज इक्वल टू, तो हमारे पास आंसर क्या आया Q इज इक्वल टू 9.42 मल्टीप्लाई 10 पावर -7 कूलम। तो हर पर चार्ज क्या होगा, ये 9.4 मल्टीप्लाई 10 पावर -7। इसको रिव्यू कर लें। फोर्स ऑफ रिपल्शन दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज के दरमियान 0.8 न्यूटन थी। जब चार्जेस का फासला 0.1 मीटर पर हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज मालूम करना था। Q1 Q2 बराबर Q है, फोर्स गिवन थी 0.8 न्यूटन, रेडियस गिवन था 0.1 मीटर। Q1 Q2 बराबर Q मालूम करना है। तो फिगर मैंने आपको समझा दी थी पहले, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर। K की वैल्यू हमें ज़बानी पता हो 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9, Q1 बराबर Q था, Q2 बराबर Q था, और 0.1 का स्क्वायर, Q ने Q से जरा खाई तो Q स्क्वायर हो गया। इसको मालूम करना है इसी साइड पर रहने, बाकी को दूसरी तरफ 0.01 इधर डिवाइड हो रहा था, इस तरह जाके मल्टीप्लाई हो गया। 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया। इसको हल किया, हमारे पास आंसर आखिर में आ गया 9.42 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 कॉलम। ये अब हम इससे आगे वाला न्यूमेरिकल कर रहे हैं 13.4। इसकी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पर लिख दी है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। टू चार्जेस रिपेल ईच अदर, दो चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो चार्जेस रिपेल कब करते हैं, जब उन पर एक जैसा चार्ज हो, यानी दोनों पॉजिटिव हो या दोनों क्या हो नेगेटिव। इसका मतलब हमें ये पता चल गया दोनों चार्ज की नेचर सेम है। विद अदर विद द फोर्स, उनके दरमियान फोर्स है 0.1 न्यूटन, वन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। जब उनको 5 सेंटीमीटर के पास पर रखा जाए तो हमने मालूम क्या करना है, आई समझ टू चार्जेस कैसे करते हैं, वो उसकी चार्जेस की मिकदार मालूम करनी है। तो पहले बेटा जो मैं तस्वीर समझाऊं, फर्स्ट में ये एक चार्ज है Q1, उसके दरमियान डिस्टेंस है पहला 5 सेंटीमीटर, ये Q2 है, उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन है 0.1 न्यूटन की। हमने मालूम करना है दोनों चार्ज सेम है, ऐसा यानी कि वो Q1 Q2 बराबर Q, ये मालूम करना है पहले ए में। फिर दूसरे में कहता है फाइंड द फोर्स बिटवीन टू सेम चार्ज। देखिए आप वही उसने कह दिया जो बात मैंने यहाँ पर कही थी, Q1 Q2 सेम है, तो कहता है सेम चार्ज के दरमियान फोर्स मालूम करें जब उनको 2 सेंटीमीटर फासले पर रखा जाए। तो बेटा जी पहले हम सवाल करने से पहले कंसेप्ट ले लेते हैं। फार्मूले में हमारे पास क्या है K Q1 Q2 और R स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, R जो फासला है और फोर्स आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सवाल हल करने से पहले हमें जवाब पता चल गया, जब वो 5 सेंटीमीटर के फासले पर था तो फोर्स कितनी थी 0.1 न्यूटन। अब देखें
उसने फोर्स ये फासला कितना किया है, कम किया है 2 सेंटीमीटर, डेफिनेटली फोर्स और रिपल्शन क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम दो यूज करते हैं, एक में हमने फासला रखना है 5 सेंटीमीटर, तस्वीर में देखें मैंने फासला ज्यादा दिखाया हुआ है, दूसरे में फासला था कम 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर फोर्स और रिपल्शन क्या होगी, बढ़ेगी। गिवन डेटा हमारे लिए क्या है, पहले जो तस्वीर के मुताबिक फोर्स है 0.1 न्यूटन, पहले के मुताबिक फासला कितना है 5 सेंटीमीटर, इसको किसमें चेंज करेंगे, मीटर में, 5/100 इज इक्वल टू 0.05 मीटर। रेडियस कितना है पहला, वो बाद में दूसरे बी के लिए वो कहता है फासला कितना है 2 सेंटीमीटर, देखें r2 कितना है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज किया। फाइंड क्या करना है, पहले के लिए q1 q2 इज इक्वल टू q1 करना है और दूसरे के लिए फोर्स 1 करनी है। सवाल हल करने से पहले जवाब हमारे जहन में आ रहे हैं, अगर हमारे पास कांसेप्ट है तो। फार्मूला हमारे पास क्या है, f1 इज इक्वल टू k q1 q2 और आजकल f1 जो पहले के लिए दिया था उसने ये कितना दिया था, फोर्स रिपल्शन 0.1 न्यूटन। k की कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें ज़बानी पता होनी चाहिए, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ q1 q2 दोनों किसके बराबर है, q के, तो q मल्टीप्लाई q कितना हो गया, q स्क्वायर, नीचे 0.015 का स्केल लेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब हम सवाल इससे आगे हल करने जा रहे हैं। ये q स्क्वायर मालूम करना है, इसी सेट पर रह जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइड हो रहा था, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻³ और 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई होता है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो q स्क्वायर 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, तो आंसर आ गया हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ डिवाइड बाय क्या था, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ q स्क्वायर इज इक्वल टू, इस रकम को हम डिवाइड कर लेंगे आगे समझ 9 एक्सपोनेंट 9 पर, तो आंसर क्या आया 2.77 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14। अच्छा जी, अब मैं जानबूझ के इसका q स्क्वायर खत्म नहीं कर रहा, क्योंकि आगे जो मैंने मालूम करना है उसमें मैंने q स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा। अब देखें जी, हम लोग ये लिखते हैं, नेक्स्ट फार्मूला लिख रहे हैं जी, हमारे पास फार्मूला दोबारा यही है, f इज इक्वल टू फोर्स मालूम करनी है, यानी f2 k q1 q2 q स्क्वायर और r स्क्वायर। अब रेडियस चेंज हुआ है, पहले फासला यहाँ पर था 0.05, अब है f2 तो हमने मालूम करना है, k की वैल्यू मुझे ज़बानी पता है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, q स्क्वायर हमारे पास गिवन है, वो कितना है भाई 2.77 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, r स्क्वायर क्या है 0.02 का स्क्वायर। अब देखें फासला यहाँ पर क्या हुआ है, कम, फासला कम हुआ तो फोर्स और रिपल्शन क्या होगी, बढ़ेगी। f2 इज इक्वल टू, अब हमने 2.77 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ लिया हुआ था, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 एक्सपोनेंट 9 से, तो आंसर क्या है हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई, दोबारा चेक कर लेते हैं, 2.77 एक्सपोनेंट -14 मल्टीप्लाई क्या है 9 एक्सपोनेंट 9, तो आंसर क्या है 2.49 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, 2.49 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, 0.02 का स्केल लेंगे जी हम लोग, 0.02 मल्टीप्लाई 0.02, आंसर क्या है 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, 10⁻⁴ से -4 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो f2 क्या आया हमारे पास 2.49 को डिवाइड करेंगे हम, 2.49 को डिवाइड कर देंगे हम इस पर 4 पर, आंसर क्या है 0.62, तो 0.62 ये होगा हमारे पास फोर्स रिपल्शन। तो सवाल हल करने से पहले देखिए हमारी जो हमने अजम्पशन की थी, अंदाजा लगाया था वो सही हुआ। देखिए जब फासला था, ये मैं इसको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी थी, यहाँ पर देखें 0.1 न्यूटन, और जब हमने फासला किया था 2 सेंटीमीटर, तो देखें फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो गई है 0.62, तो बढ़ी है। ये था हमारा सवाल, ऐसा बहुत ही आसान सवाल है, अगर हमारे कंसेप्ट अच्छे हो तो हम इसकी तस्वीर बना के अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये हमारा निकलता है 13.4 जी। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।